सतगुरु जी के चरणों में जुड़ के बैठी है। कोई थोड़ा समा अपने जीवन के सवास जिन्हां दी कीमत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बहुत वड्डी लिखी है, उन्हां सवासां नूं सफला करना, उन्हां सवासां दी कीमत पाउणी जिन्हां गुरमुखां दे हिस्से विच आउंदी है, उन्हां दे वड्डे भाग गिणे जाते हैं। बहुत सारे अपने जीवन के सवासां नूं मनमुख लोग या साकत पुरुष इन्हां नूं बेअर्थ गवा दिंदे हैं। इस तरह बहुत कीमती महंगी चीज़ किसी नूं प्राप्त हो जाए और वह कौड़ियां दे भाग गवा देवे, उसनूं आम सियाणे लोग पिंडां नगरां विच जां घरां विच उसनूं मूर्ख कहिंदे हन। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भी उन्हां पुरखां नूं मूर्ख दा दर्जा दिंदे हन जिहड़े इन्हां सुभासां दी कीमत नहीं पाउंदे। मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाऊं, वो मूर्खां दा श्रोमणी मूर्ख है जिहड़ा परमेश्वर दे नाम नूं नहीं मनदा। अपने जीवन के सवासां दी जो पूंजी प्राप्त हुई है, इन्हां नूं सतगुरु जी ने सफल करन दा ढंग तरीका गुरबाणी विच दस्सिया है। रैण गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हीरे की कीमत बहुत है। कुछ ऐसे हीरे ने दुनिया अंदर इन्हां दी कीमत राजे पा नहीं सके। जिहड़ा जोरावर हुंदा सी वो हीरे नूं लै जांदा सी और कीमत पा नहीं सके। अज भी कोहिनूर हीरा है, किसी समय ते महाराजा रणजीत सिंह दे कोल सी, अज वो हीरा अंग्रेज़ां दे कोल है। इन्ना कीमती सवास जिन्हां नूं एवें बेअर्थ गवा देना, ये बहुत अज्ञानता की गल है। तो सतगुरु जी ने बहुत सारी बाणी जीवां दे समझाउण हित, अपने जीवन के सवासां नूं सफल करन हित बहुत सारे बचन गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्शाए हैं। जिस तरह कोई मनुख बहुत अमीर होवे, अरबां रुपये की जायदाद होवे, अज भी बहुत मनुख ने दुनिया के अंदर जिन्हां दी जायदाद की गिणती नहीं की जाती और धन दौलत की भी गिणती नहीं की जाती। ऐसे मनुख अगर मंजे ते लम्मे पै जाण, जदों सवास खत्म हो जाण और वो किसी नूं कहण भी मेरे तो इन्नी पूंजी, मेरे को इन्ने पैसे लै ला, मैनू सवास उधारे लै दे, तो सवास नहीं मिलते। उन्हां सवासां नूं इन्नी कीमत समझ के जिहड़े गुरमुख प्यारे इन्हां सवासां की कीमत जानते हैं, वो अपने सवासां नूं बिरथा नहीं जाण दिंदे। जिन्हां सौस ग्रास ना बिसरै, हर नामा मन मंत, धन से नानका पूर्ण सोई संत। जिहड़े सवास नूं बिरथा नहीं जाण दिंदे, हरेक सवास नूं प्रभु के नाम दे नाल जोड़ के शरीर विचों कढदे हन। जिस तरह एक कड़ा पानी का भरिया होया है, कड़े दे विच छोटा जिहा सुराख कर दईए, उहनूं कड़े नूं रख दईए, वो कड़े विचों तिप तिप पानी हौली हौली धरती ते डिगदा चले जाता है। हौली हौली कड़े दे विच पानी सारा बाहर निकल जाता है। उस कड़े विचों पानी निकलदे अखीर नूं कड़े का पानी मुक जाएगा। कड़े का तो पता है कि इन्ना क पानी ये है, इन्ने क समय बाद ये खत्म हो जाएगा। आम तौर पर जिहड़े इस गल नूं जानते हैं लोग, साइंसदान, वो इसका अंदाज़ा भी ला लेंदे हैं। इस तरह शरीर है, शरीर दे विच सवासां रूपी पानी पाया गया है। इनू जिहड़े हौली हौली सवास निकलते जाते हैं, उन्हां सवासां की अखीर नूं पूंजी खत्म हो जाती है। इस तरह सतगुरु जी पवित्र बाणी विच बचन करते हैं, चेतना है तो चेत लै।
शरीर में जिन्ना चिर चेतना है, चेतनता है, शरीर तेरा चलता है, शरीर बोलता है, शरीर घूमता है, ये चेतनता है तो परमेश्वर नूं चेते रख। चेतना हो तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औध बिहात है, फूटे घट जो पानी। इदां उम्र बीतती जाती है, जिद्दां टुटे हुए घड़े दे विचों पानी पक्का नहीं रहिंदा, घड़े दे विच पानी रहिंदा नहीं है, इस तरह शरीर विचों भी सवास निकल जाते हैं। उन्हां सवासां की कीमत पाउण वास्ते जिन्हां गुरमुखां ने इस गल नूं जाणिया है, जिन्हां नूं सोझी है, जिहड़े धार्मिक पक्ष नाल जुड़दे हन, भावें धार्मिक पक्ष कोई भी होवे, धार्मिक पक्ष किसी भी धर्म नाल संबंधित होवे, उन्हां नूं सारियां उन्हां अवतारां ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ भी किसी धर्म ਵਿੱਚ अवतार आए ने, उन्होंने अपने ढंग तरीके नाल आउण वाली जनरेशन नूं, आउण वालीआं पीढ़ियां नूं बड़े ढंग तरीके दे नाल समझाउणा कीता है। ਜਿਹੜੇ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सब तो बाद विच होंद विच आए ने, उन्हां विच भी उस सवासां नूं संभालण वास्ते, कीमत पाउण वास्ते धार्मिक पक्ष दे राहीं समझाउणा कीता है। ਜਿਹੜੇ गुरमुख गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों ज्ञान लैके उस ज्ञान ते चलना करते हैं, उन्हां दी पूजा जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा हुंदी है, उन्हां पुरखां की पूजा उन्नी हुंदी है। जिहड़ा ज्ञान है कोई पढ़ाई पढ़ लवे, जिद्दां वड्डे अफसर ने अहुदियां ते बैठे ने, उन्हां वाली पढ़ाई जिहड़ा मर्जी पढ़ लवे वो भी अहुदे ते बैठ जाता है। इस तरह ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान दे की मनुख नूं करना चाहिए है, वो गुरु ग्रंथ साहिब दे भी दसिया होया है। साधु ने की करना है वो भी दसिया होया है, संत ने की करना है, गुरमुख की की ड्यूटी है, गुरसिख की की ड्यूटी है, ये सारा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्शाया गया है। जिहड़ी मर्जी जिस भी अहुदे की पढ़ाई किसी ने पढ़नी है, वो पढ़ाई पढ़ के उस अहुदे ते पहुँच जाता है। ये नहीं कि किसी नूं संत का अहुदा नहीं मिलिया, ये नहीं कि किसी नूं ब्रह्म ज्ञानी का अहुदा नहीं मिलिया, ये नहीं कि किसी नूं परमेश्वर का अहुदा नहीं मिलिया। परमेश्वर का स्वरूप भी बहुत पुरख दुनिया में होए ने। हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाहे। जिहड़े परमेश्वर दे नाल जुड़ गए उहदे वर्गे ही हो गए। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने अपनी पवित्र बाणी विच ये वचन करते लिखिया है, इन विद करत तपस्या पयो, दवै ते एक रूप होए गयो, मैं ते परमेश्वर एक स्वरूप हो गए, मेरा ते परमेश्वर का कोई फर्क नहीं रहा। कबीर साहब जी ने अपनी पवित्र बाणी विच लिखिया है, राम कबीरा एक पै हैं, कोई ना सके पछाणी। कहते कबीर तो परमेश्वर एक हो गए, कोई दूजा बंदा पछाण नहीं सकिया। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने भी अपनी पवित्र रसना द्वारा पवित्र बाणी भी जिक्र किया है। जिन्हां पुरखां की जोत ही जोत रल जाती है। समुंदर विचों पानी आया मुड़ के समुंदर में चले जाता, जिहड़ा मींह पहाड़ां ते पै जाता है उन्होंने समुंदर तक पहुँचण वास्ते बहुत समा लग जाता। उन्होंने जे समुंदर तक पहुँचाना चाहिए, रस्ते में अनेकां घाटियां आउंदियां ने, अनेकां जगह ते खेतों में पानी खिलर जाता है, उन्होंने समुंदर तक पहुँचण का टाइम लग जाता। इस करके समुंदर तो टुटिया होया पानी है, वो किते गुरु की कृपा नाल किते मुड़ के समुंदर में पै जावे तां वखरी गल है। ऐसे गुण ब्रह्म ज्ञान दे जिहड़े गुरमुख प्यारे मुड़ के प्रभु विच लीन हुंदे आ, उन्हां दा जिक्र गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी पवित्र बाणी विच लिखिया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिहड़े मनुख दुख नूं दुख नहीं मनते, सुख सुनिहार पै नहीं जाके कंचन माटी माने। सुखां नाल प्रेम नहीं करते, हर पर किसी का पै नहीं मनते, सोने नूं बगाने धन नूं, पराए धन नूं, पराए सोने नूं मिट्टी समान समझते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान के लक्षण ने। यह सारा ही शब्द जिहदा जिक्र करिए, इहदी व्याख्या करिए, लम्मा टाइम लगेगा। थोड़े विच बहुत सारे सियाणे पुरख बैठे ने, इस सारे शब्द नूं पढ़ के देखो। न्याय निंदिया ने उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हर खसोग ते रहे नियारो,
नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागे, जग ते रहे नरासा। काम क्रोध जय परसे नाहिन, ते कट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नरको कीनी, ते जुगत पछानी। नानक लीन पयो गोबिंद सियों, ज्यों पानी संग पानी। ऐसे पुरख परमेश्वर विच लीन हो जाते हैं जिन्हां दे विच यह गुण होंदे आ। ऐसे गुणां नूं धारण करन वास्ते जिद्दां कोई किसी मनुख ने योग विद्या सीखनी होवे तां योग विद्या दे जाणू कोल जांदे आ। वो फिर उहनूं सिखालदा कि योग किद्दां योग दीयां विधियां दसदा है। उहनूं शरीर नूं तंदुरुस्त रखण वास्ते योग दीयां विधियां राहीं उहनूं ज्ञान दिंदा है। इस तरह ऐसे गुण धारण करने वास्ते जिन्हां मनुखां दे अंदर ऐसे गुण हुंदे हन, उन्हां मनुखां दी संगत करनी पैंदी है। वो मनुख फिर दसदे हन, भाई यह गुण तेरे किस तरह प्रवेश करनगे। पहलां धरती बाउणी पैंदी है, धरती विचों सारा कुछ साफ करना पैंदा, फिर उहदे विच बीज बीजीए, फिर वो चंगी तरह परफुल्लत हो जाता। जिन्नी मर्जी चंगी यूनीवर्सिटी का बीज लै आईए, धरती बाहियों ना होवे और मेहनत ना करिए, वो बीज पूरा फल नहीं दिंदा। इस तरह भाई धरती ने विच परमेश्वर रूपी नाम जिहड़ा है उन्होंने बीज के जे मेहनत ना करिए, वो धरती के अंदरों साफ सफाई घाह बूटे ना पट्टीए, तो भाई उन्होंने फिर पूरा फल प्राप्त नहीं हो सकता। महापुरुषों की संगत करन तो बाद महापुरुष दसदे आ, भाई तेरे विच यह नुक्स है। डॉक्टर दसदा तेरे विच की बीमारी है। जो बंदा बीमार हो जाता अपनी दवाई आप नहीं लैंदा, वो डॉक्टर को जाना पैंदा। डॉक्टर फिर तो शरीर का जाणू है, वो फिर डॉक्टर उसकी दवाई लिख दिंदा। इस तरह जिहड़े आत्मा के जाणू ने, जिन्हां ने अपनी आत्मा की पहचान कर ली है, दूजे की आत्मा नूं वो जानते हैं इहदे विच की नुक्स है, वो फिर दस देंदे तेरी आत्मा के अंदर यह नुक्स है। तेरी जिहड़ी आत्मा है परमेश्वर नूं क्यों नहीं फड़दी, उहदे तो दूर क्यों हुंदी है, इहदे विच औगण है। फिर डॉक्टर परहेज दस दिंदा, भाई यह चीज़ तू खानी है नहीं खानी, यह काम तू करना है नहीं करना, यह चीज़ बरतनी है नहीं बरतनी। इस तरह परहेज दस दिंदा है। जिहड़ा परहेज लैके डॉक्टर के कहे मुताबिक दवाई खांदा है, उसनूं आराम आउंदा है। जिहड़ा डॉक्टर के कहे मुताबिक दवाई नहीं खांदा, उन्होंने आराम नहीं कभी भी आता। साहब छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज एक जगह बैठे सन, सतगुरु जी दरबार लग्या होया सी। दो गुरसिखां ने आके बेनती की, महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी के चरणों च संसा लैके हाजिर होए, क्योंकि महापुरुष संसे हल करने वास्ते आउंदे आ। संसार संसियां दा भरिया है, ये संसार विकार संसे में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। इन्हां संसियां विचों ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ के मनुख निकल सकता, नहीं तो निकल नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञानी संसियां विचों निकलिया, ब्रह्म ज्ञान का दर्जा प्राप्त करके ही मनुख संसियां विचों निकलदा। जिन्हें अवतारी पुरुष आए आ ਜਾਂ महापुरुष आए आ, उन्होंने जीवां दे संसे दूर किए है। जिद्दां अज भी धर्मां दे अंदर संसे पए हुए है, उन्होंने कोई महापुरख अवतारी पुरुष ये संसे हल करता है। छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे चरणों में दो गुरसिखां ने बेनती की, महाराज मन के अंदर संसा है। ये बहुत सारे पुरख ये कहते हैं बाणी पढ़नी चाहिए है, जो गुरु ने लिखी है, जो गुरु ने दसिया वो पढ़ना चाहिए है और उस पर अमल करना चाहिए, भाई पुरख पार हो सकता है। बहुत सारे पुरखों का विचार है कि संतां की संगत करके मनुख नूं पता लगता है, संतां की संगत तो बिना बाणी की समझ नहीं लगती। तो महाराज इन्हां विचों किहड़ा काम करना चाहिए। छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज उन्होंने पूछण लगे, भाई तुसीं काम की करते हो। वो कहण लगे, महाराज असीं हकीम हाँ, हकीम है दवाई दिन्ने हाँ। छेवें पातशाह जी पूछण लगे, भाई दवाइयाँ तुसीं आप बनाउने हो कि पिछों ले आउने आ। कहंदे महाराज दवाइयाँ असीं लै आउने आ, वो फिर दवाइयाँ रला के असीं मरीज नूं दिन्ने आ, मरीज राजी हो जाता। साहब कहण लगे, मरीज जे आपे दवाई चक के लै जावे
कहन लगे महाराज माड़ी बैठ सकती है, मौत भी हो सकती है। अगर मरीज़ गलत दवाई खा जाए कई बार मौत का कारण बन जाती है। साहब कहन लगे फिर दवाई जे तुसी दिन्ने आ, फिर तुहाडी दवाई नाल आराम किस तरह आ जाता? वो कहन लगे जी असीं नब्ज देखते हैं, नब्ज देख के असीं मरीज़ की बीमारी देख के उसकी दवाई दे दिंदे आ। जे मरीज़ साडे कहे मुताबिक खा लवे तो आराम आ जाता। साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहते भाई आराम दवाई करदी आ कि तुसी करदे हो? कहते महाराज आराम तो दवाई नहीं करना, असीं दसना है मरीज़ नूं, मरीज़ साडे कहे मुताबिक खा लवे। कहते भी तुहाडी ड्यूटी की है? कहन लगे महाराज साडी ड्यूटी ये है, असीं नब्ज देख के मरीज़ की बीमारी देखते हैं। कहते भाई गुरमुखो जिहड़ा बीमारी का इलाज है वह तो गुरबाणी ने करना है। गुरबाणी सारियां सर्व रोग का औखद नाम, सारियां बीमारियां की दवा है, परमेश्वर की बाणी है, निरंकार की बाणी है। पर कहन लगे भाई जिहड़े संत महात्मा बाणी नाल जुड़े हुए ने उन्हां दी संगत करके पता किया जा सकता बाणी किद्दां पढ़नी है। संतां दी ड्यूटी है जीव नूं ढंग तरीका दसना है, उन्होंने परहेज दसना है, बाणी ने आराम करना है। संत जना मेरा हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। साधु की संगत करके करोड़ों जन्मां दे पाप खत्म हो जाते हैं जे हरि परमेश्वर का जस किया जाए। सो सतगुरु जी ने बड़ी कृपा की है संसार के लोगों ते। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी सानू कलयुगी जीवां नूं भावें पंजाबी विच लिखी है पर जिहड़ी भाषा है वो पंजाबी नहीं है। वो बखरे बखरे जिथे जिथे का कोई भगत सी उस दे अनुसार बाणी उन्होंने रच दी और वो पंजाबी बना के लिख दी। कोई भगत किसी स्टेट का सी, कोई किसी स्टेट का सी, उन्हों की बाणी पंजाबी विच सतगुरु जी ने लिख दी। गुरु साहिबां की बाणी वो भी पंजाबी विच लिखी हुई है। वो पंजाबी भी हरेक मनुख दे समझ नहीं लगती। इस करके इस बाणी के अर्थ तां गुरु की कृपा तो बिना ਜਾਂ जिन्हों ने बाणी लिखी है उन्होंने कृपा तो बिना पता नहीं लग सकता। पर फिर भी संत महात्मा पुरातन समियां तो लैके वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल। पुरातन समियां तो लैके सतयुग तो लैके साधु महात्मा वेदां दा बख्यान करते आए हैं। उहदे तो बाद अज तक भी जिन्हां ते कृपा है साधु महात्मा गुरबाणी का बख्यान करके जीवां नूं समझाउण दा यतन करते हैं भई बाणी यह कहती है अपने जीवन नूं सफला कर लो। बाणी यह दसदी है इत्थों रोकदी है, इत्थों तुसीं रोकना करो। इत्थों बाणी यह चीज़ खाण नूं अनकारी करदी है, यह चीज़ खाण वास्ते बाणी आग्या दिंदी है। ये भी बड़े संसे ने खाण पीण दे भी आम धर्मां दे अंदर संसे पए हुए ने। कोई कहंदा मीट खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, कोई कहंदा नहीं खाना चाहिए, कोई कहंदा बाणी विच लिखिया होया, कोई कहंदा नहीं लिखिया होया। गुरमुखो इस वाद विवाद विच पैण की जरूरत नहीं है। एक सीधा साधा विचार है जिहड़ी चीज़ का भोग गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं लगदा है वो सिख ने खानी है। जे सिख नूं जे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं मच्छी का भोग जां भाई बकरे का जां कुक्कड़ का भोग लगता है तो सिख ने भी खा लेना, पर जे नहीं लगता तो फिर सिख नूं अधिकार कोई नहीं है। सीधा साधा फैसला है भी जिहड़ी चीज़ गुरु नूं भोग लगती है। जे कोई निहंग सिंह बढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भोग नहीं लवाउंदे। हो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं भोग प्रसादे का लगता है, दाल सब्जी का लगता है, कड़ाह प्रसाद का लगता है। इन्हां चीज़ों नूं देवते कहा है गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। बहुत मनमुख लोग इन्हां गल्लां ते झगड़े करते हैं, बखेड़े करते हैं। वो कहते अन्न भी जीव हैं, जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोई। कुछ पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब विचों चक लैणियां, उन्हां दे अर्थ का पता नहीं है तो अर्थ पुठे पासे नूं लै जाने। तो गुरमुखो सारे जीव जिन्ने ने दाने ने अन्न दे सारे जीव ने। वो कहते भी इहनूं भी तुसीं खाने हो, दाल भी खाने हो, ये भी जीव है। ये गल दा संसा बहुत सिख कौम के अंदर पिया होया।
चेता रखियो गुरु ग्रंथ साहिब जी आसा जी की बार की पवित्र बाणी में इसका जिक्र किया है। अन्न के जिन्ने दाने ने सतगुरु जी ने लिखिया अन्न देवता, उन्होंने दाणियां नूं देवते लिखिया है। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण पंजवा पाया किरत तां होआ पाक पवित्र। पवित्र प्रसादा तैयार होया। किते ये तो नहीं लिखिया बई जे कुकड़ देवता है या बकरा देवता है, किते लिखिया होवे। जे इन्हों मांस बना के कोई खांदा है तो यह भी नहीं लिखिया भी पवित्र चीज़ तैयार हुई है। इत्थे सतगुरु जी ने कहा हो तां होआ पाक पवित्र, पापी से तन गड्ढिया तां थुक्कां पईयां तित। पाप कर्म करने वाले मनुख के नाल जदों इन्हां देवतियां ने अपना नाल नाता जोड़िया, इन्हां ते दुनिया थुक थुक के लंघण लग गई। कारण की होया? पाप कर्म करने वाले मनुख के नाल उन्हां देवतियां ने नाता जोड़ लिया। उन्हां दी भी दशा वो हो गई जिद्दां गंदगी ते दुनिया थुकदी है, उन्हां ते दुनिया थुक थुक के लंघण लग गई। जे कोई मनुख कहे मैं तो पाप करता ही नहीं है, भाई गुरमुखो जिन्ना चिर पाप कर्म है उन्ना चिर बिष्टा जिहड़ी है उहदे विच समैल गंदगी दी गंदी समैल आउंदी है। जदों पाप कर्म की अंश अंदरों खत्म हो जाती है, उन्हां दे अंदरों ये गंदगी की समैल नहीं आउंदी। ब्रह्म ज्ञानी दे अंदरों ये नहीं चीज़ां आउंदियां, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी पवित्र शरीर है। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। वो गंदगी तो जिहड़ी जे गंदगी विच होई तो निर्मल नहीं है वो, पर गुरमुखो इत्थे लिखिया शरीर पवित्र है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ के वो पवित्र प्रसादा गंदगी का रूप धारण नहीं किया। पापी मनुख कौन है? पापी मनुख जिहड़ा मनुख झूठ बोलता है, वो पाप कर्म की अंश ਉਹਦੇ अंदर जुड़ी हुई है। कबीर साहब जी की पवित्र बाणी पढ़ो। कबीर साहब लिखते हैं अपने अंदर झाती मारो। कोई हासे भाणे झूठ बोलता, कोई जान बुझ के झूठ बोलता, भावें किसी तरीके भी झूठ बोलिया। जिद्दां जहर है, जहर असर करती है, हासे पाने खा लो चाहे जान बुझ के खा लो। इस तरह झूठ है, झूठ भी असर करता है, जान बुझ के बोल दो, हासे पाने बोल दो। तो कबीर साहब कहते कबीर जहाँ ज्ञान तैं धर्म है, जिथे ज्ञान विचार चलता है उत्थे धर्म खड़ा है। जहाँ झूठ तैं पाप, जिथे झूठ है उत्थे पाप कर्म है। अपने कार विहार में झूठ बोलता है, घर में झूठ बोलता है, अंदर झूठ रखिया होया, मूँह में गल हो रहा है, अंदर हो रहा है, इनू कहते झूठ। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख है एक सबिन कोए, नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जिन्हां दे शरीर पवित्र हो गए उन्हां नाले देवते लग के अपवित्र नहीं होए, बाकी दुनिया लग के अपवित्र हो गए। इस करके सतगुरु जी ने बड़ा ज्ञान बख्शिया है। इन्हां वाद विवादां विच नहीं पैना चाहिए गुरमुखो। जो पिछों महात्मा लोगों की मर्यादा चली आउंदी है, वो मर्यादा ठीक सन। जिस मर्यादा नूं लैके महात्मा मंजिलों ते पहुँचे हैं, वो मर्यादा सही हैं। जिन्हां दी मर्यादा लैके कोई मंजिल ते नहीं पहुँच सकिया, इसदा मतलब वह मार्ग सही नहीं है, वह रास्ता सही नहीं है। जो महाउद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। साधु की संगत करके जिद्दां अजाड़ विच किसी नूं रस्ता लभ जावे, इस तरह भाई अजाड़ दे विच रस्ता लभ जाता है। इस तरह साधु की संगत करके अंदर जिहड़ी छुपी हुई जोत है वो प्रगट हो जाती है। आम महात्मा दे तुसीं फोटो देखते हो, अवतारां दे फोटो देखते हो, उन्हां दे सिर दे पिछे एक चक्कर बनिया हुंदा। वो चक्कर का मतलब ये है, प्रकाश का चक्कर है कि इन्हां दी जोत प्रगट हो चुकी है। ये प्रकाशमान ने। ये जिन्हां दे अंदर पिछे चक्कर नहीं, उन्हां दी जोत बुझी हुई है, प्रगट नहीं है, छुपी हुई है। उन्होंने जोत नूं प्रगट करने वास्ते की करना चाहिए, वो सतगुरु जी ने बड़ा ज्ञान बख्शिया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जैत श्री राग के अंदर हुक्मनामा सतगुरु जी ने जो बख्शिश किया है, थोड़े समय वास्ते उसकी विचार करनी है। जिन्नी एक मत बुद्धि महापुरुषों ने बख्शी है। कोई शरीर चंगा ना होने कारण, शरीर दे विच थोड़ी व्याधि होने कारण, इस करके थोड़ी तंगी भी है। इस करके भाई जिन्ना चिर समा सतगुरु जी बख्शणगे उन्ना समा तुहाडे नाल गुरु दी विचार, ये गुरु दी बख्शिश है। गुरु कृपा कर देवे तो भावें भाई जिन्ना चिर भी मर्जी विचार करा लेवे। जदों तार टुट जाती लाइट नाल ही बुझ जाती है। गुरु की तार जुड़ी होवे फिर लाइट बुझदी नहीं, प्रकाश रहिंदा।
लाइट के अंदर फिर सारिया चीज़ां दिसदियाँ, फिर कोई चीज़ छुपी नहीं रहिंदी। इस तरह जिन्ना चिर सतगुरु जी बख्शणगे समा, उन्ना चिर आप संगत नाल विचार की जाएगी। जैतसरी राग के अंदर ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ रागां विच बाणी है। रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ये सारे शब्द गुरु अर्जन देव महाराज ने रागां विच गाउण वास्ते हिदायत की है। ठीक है, किसी को राग आउंदा होवे जां ना आउंदा होवे वक्खरी गल है, पर राग विच गाउण वास्ते हिदायत की भी जे यह शब्द गाउणा तो इस राग विच गाउणा। जिहड़े जैतसरी राग विच गुरु अर्जन देव महाराज का पवित्र हुक्मनामा है, छंतां विच है। बहुते गुरमुख ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पता नहीं हुंदा शब्द कित्थों पढ़ना, वो पिछों पढ़ देंगे तो शांते दे विच कई हुंदे तो लम्मा हुक्मनामा हो जाता। जिन्हों ने महापुरुषों की संगत की है उन्होंने पता है हुक्मनामा पढ़ना किद्दां, तो वो संगत तो पता चल जाता है कि हुक्मनामा कित्थों पढ़ना तो समाप्ति कित्थे करनी। ये शांतां विच हुक्मनामा है, तो शुरू तो हुंदा है दर्शन प्यासी दिन रात, तो अखीर दे विच जाके इत्थे सतगुरु जी ने जिन्हें एक हुक्मनामा है उहदी विचार आप संगत नाल कीती जावेगी। जिन्हें एक समा सतगुरु जी बख्शणगे, एक गल का चेता रखियो, जिन्हें सवास गुरु हाजरी में बतीत हो जाण, जिन्हें सवास गुरु का जस करदियां बतीत हो जाण, जिन्हें सवास गुरु का जस सुणदियां बतीत हो जाण, उन्ना चिर सवास सफल ही हुंदे। ये सवासां की कीमत पवेगी, किसी समय तो जाके ना सवासां का लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। ये नहीं कि मनुख सुन के चले गया, इहदा मिलना कुछ नहीं है, इहदा जरूर फल मिलेगा। या तुसीं माड़ियां गल्लां किते लीडर स्टेजां ते करदे आ, मनुख सुन के आ जांदे, वो अंदर घुमदियां रहिंदियां। वो इस तरह भाई जिहड़ी चीज़ आपां सुन लें अंदर बड़ी रहिंदी है, वो फल जरूर प्राप्त होवेगा। जे तुसीं किसी तों निंदिया सुनदे आ तो निंदिया का फल मिल जाएगा, जे तुसीं रब की उस्तत सुनते हो तो रब की उस्तत का फल मिल जाएगा। इत्थे राग जैतसरी राग के अंदर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते हैं, यार वे परे अपन पाना किसने सी छंदा। साडे सिख धर्म के अंदर इस शब्द को सतगुर कहते हैं, मुसलमान यार कहते हैं। मुसलमान जिहड़ा कोई महापुरख है जिहदे कोलों कोई प्राप्ति करदे उहनूं यार कहते हैं। आम तौर पर मुसलमानों की कवालियां तुसीं कई बार सुनियां होणियां, वो कहते रब मनाउणा सौखा पर यार मनाउणा औखा। यार उसनूं कहा जिहड़ा परमेश्वर दे नाल मिलिया होया, जिहदी संगत नाल परमेश्वर मिलना है। इत्थे सतगुरु जी ने लिखिया यार वे पर आपन खाना किसनेसी छंदा। जिहड़ा यार है वह किसी दा मछंदगी विच नहीं है, अपने मर्जी का मालिक है। महापुरुष नूं कोई मोड़ नहीं सकता। महापुरुष का सुभाव है, ब्रह्म ज्ञानी का सुभाव है। ब्रह्म ज्ञानी का यह है बनाओ ज्यों पावक का सहज सुभाव। अग किसी का मोड़िया मुड़दी नहीं। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है किसी का मोड़िया मुड़दा नहीं, अपनी मर्जी मुताबिक चलता है। साधु महात्मा नदी संत जल मेघला चले भुजंगम चाल। संत नदी ते सप ये सीधे नहीं चलते, ये बिंगे टेढ़े चलते हैं। कभी सप अपने रास्ते नहीं जाता, संत महात्मा अपने रास्ते नहीं जाते, लोगों के बनाए रास्तियां में नहीं जाते, वो अपनी मर्जी मुताबिक जाते हैं। बहुत सारे कई महात्मा देखे वो खेतों में सीधे हो जाते हैं। इत्थे सत महापुरुषों ने किसी गुरमुख प्यारे ने लिखिया संत नदी, नदी भी कभी सीधी नहीं जाती, उन्होंने बहुत बल पैंदे आ। गोदावरी नदी देखो बहुत जगह ते बल पे हुए ने, घुम घुम के जाती है। बाकी नदियां भी सारियां बल पा के जांदियां ने। संत नदी जल पानी है, पानी तुसीं रोड़ दिओ सीधा नहीं जाएगा, उन्होंने जिधर नूं देखेगा नीमा उन्होंने चल जाएगा, बल पा के जाएगा। मेघला मीह भी कभी सीधा नहीं जाता, ये मीह भी जिधर नूं इहदी मर्जी अपनी मर्जी मुताबिक चले जाता। चले भुजंगम चाल, ये सप मांगर सप जिदा बिंगा टेढ़ा चलता इदा चलते हैं। रज बजै जै पग तरे तै तै होत निहाल, जिथों जिथों लंघते निहाल करते चले जाते हैं।
नदी जिथों लंघदी हरिया भरिया कर दिंदी है। साधु महात्मा जिथों लंघदे आ सुके हिरदिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ परमेश्वर का नाम जपण वास्ते ਉਹਨੂੰ परफुल्लित कर जाते हैं। सोए सनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। महात्मा लोगों को रब की सिफत सुन के कई मनुख सुके हुए हिरदे उन्हां ते पाई जिद्दां सुके दरख्तां नूं मौल लग जाते हैं, पत्ते फुट जाते हैं, इस तरह मीह पए ते सुके दरख्तां नूं पत्ते फुट जाते हैं। इस तरह संतां दी संगत करन दे नाल जिहड़े सुके हिरदे हन, जिहड़े भाई सुकदे हन, उन्हां नूं संतां दी संगत करके वो तन तां मन मौल जाते हैं। तन सेवा वास्ते तैयार हो जाता है, मन प्रभु के नाम के नाल जुड़न वास्ते तैयार हो जाता है, तरक्की करन लग जाते हैं। जदों बूटा मुੱਲਣੋਂ हट जाए तो जिमीदार देखता भी इन्हूं कोई बीमारी पै गई है। जदों बूटा बहुत सोहना तुरिया होवे तो कहते भाई तरक्की करूगा, चंगा फल लगूगा। इस तरह साधु महात्मा की संगत जिद्दां नदी है, मीह है, मीह जिथों जांदा हरियां भरियां धरती नूं कर जांदा। इस तरह इन्हां दा सुभाव है। इहदा जिहड़ा परमेश्वर दा नाल जुड़िया होया उहनूं कहंदे यार। यार वे फिर अपण पाना, फिर जिहड़ा पति है अपने पाने का मालिक है, वो अपनी मर्जी नाल तलदा है, वो किसी की मशंदगी विच नहीं है। जिहड़ा किसी के हुक्म अनुसार चलदा होवे वो अपने भाणे का मालिक नहीं हुंदा। परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है, उसकी मर्जी है भाई। प्रेम करके तो भगतां ने मोड़ लिया उन्होंने, पर वो किसी तो जोर नाल नहीं मुड़िया। जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार। जिस हाथ जोर कर वेख्या सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। कोई जोर ला के देख लवे भाई अपनी मर्जी करके, अपनी मर्जी नाल नहीं कोई जा सकता। जिहड़ा पति है परमेश्वर है, वो अपने भाणे का मालिक है। यार वे तैं राबिया लालन मूँह दस दसंदा। तो सतगुरु जी कहते जिहड़ा गुरु रामदास महाराज तो बख्शिश प्राप्त की है गुरु अर्जन देव महाराज ने, कहते तुसीं ऐसा परमेश्वर नूं प्राप्त किया है जिहदे तो कोई दिशा खाली नहीं है। 10 दिशा ने 10 दिशा ने 4 कूंटा ने, बाबे तारे 4 चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। दिशा 10 सारिया दिशा नूं 10 दिशा कहते। 10 दिशा ने, 10 दिशा दे विच जिथे जिथे भी परमेश्वर हर जगह ते व्यापक है। बहुत जगह ते दुनिया जा भी नहीं सकती। कई पहाड़ ऐसे हैं जिथे मनुख का रहना असंभव है। जिदा कैलाश पर्वत ते शिव जी का आसन मन्निया है। समेर पर्वत उदों कैलाश कहते सी, हुण समेर, उदों समेर कहते सी, हुण हिमालया कहते हैं। कैलाश पर्वत का होर नाम रख दिता होना, इदा नाम बदल जाते हैं। जिथे भी जिथे परमेश्वर निरंकार ने भाई कोई जिथे जा नहीं सकता। कई धरतियाँ ऐसिया ने जिथे मनुख का जाना असंभव है। अगर मनुख चले भी जाए उत्थे मनुख का रहना बड़ा संभव है। ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। हेमकुंड साहब वर्गियां धरतियां ते लोग जाते हैं, उत्थे ऑक्सीजन मिलती नहीं। सियाल नूं बंद कर देंगे जाना, लोग उत्थे जा नहीं सकते। पर यह तो नहीं भी परमेश्वर उत्थे सियाल नूं गया, वो तो सर्वव्यापक है। वो सारिया दिशा विच है। कोई ऐसी धरती जगह नहीं है जिथे परमेश्वर ना होवे। समुंदर दे विच कोई रास्ता नहीं है। समुंदर दे विच जे कोई बंदा कहे मैं अपनी मर्जी नाल तुर के चले जावां, रास्ता कोई नहीं है। तकरीबन कलकत्ते की बंदरगाह तो 6-7 किलोमीटर समुंदर दे विच मक्खण शाह का जहाज़ फस गया। उन्हें बेनती की गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, वो किहड़ा जहाज़ ते गए जां बेड़ी ते गए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दह दिशा विच सारिया दिशा में जिहड़ा सर्वव्यापक सी, उत्थों ही प्रगट हो के समुद्र के विचों ही प्रगट, उत्थों ही प्रगट हो के सतगुरु जी ने जहाज़ उहदा बन्ने ला दिता। जे कोई कहे बाबा बकाला साहब तो जाना हुंदा, बड़ी मुश्किल गल है, समा बड़ा लगूगा। उत्थों ही प्रगट दह दिशा में सारिया दिशा में सर्वव्यापक परमेश्वर है। दारबे राबिया लालन मूँह दस दसंदा, जिहड़ियां दह दिशा में हर जगह ते सर्वव्यापक है। ऐसा परमेश्वर तुसीं प्राप्त किया है
जिहड़ा किसी की मसंदगी विच नहीं, किसी के कहने विच नहीं, किसी के हुक्म विच नहीं है। जे हुक्म विच है तो एक भगतां दे कहे विच है, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत ना छूटे मोहे, एक समय मोक हो गए बांधे, फुन मोह पै जवाब ना हुई। जे कोई मुड़िया तो परमेश्वर भगतां दे कहे ते मुड़िया, प्रेमियां दे कहे ते मुड़िया। प्रेमियां दे कहे ते भगतां ने छन्ना भी बन दित्तियां, प्रेमियां दे कहे ते भगतां दे नक्के भी मोड़ दिते, प्रेमियां दे कहे ते भगतां दे हल भी बाह दिते, भगतां दे हल ठहक के उन्हां दी जमीन भी छंज दित्ती। ये तां प्रेम की गल है। साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां ने प्रेम किया उन्हां दे तां बस विच आ जाऊगा, पर जिहड़े प्रेम दे अंदर नहीं, बाकी दुनिया दे अंदर किसी बस विच रब नहीं आया। भावें साइंस ने बड़ी तरक्की की है, परमेश्वर अंदर दसिया मनुख दे, पर मनुख दे अंदरों रब लभा नहीं किसी नूं भी। जिन्हां लभ्या उन्होंने प्राप्त किया है, उन्हां दा नाम दुनिया में अज है। जे परमेश्वर अंदर किसी जगह पर बैठा होंदा, साइंसदानां ने कढ़ के फड़ा देना सी, पर जिहड़ी अंदर आत्मा है, साइंसदान जिहड़े है वो शरीर की रिपेयर करते हैं। शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, शरीर में नुक्स पै जाए, डॉक्टर शरीर की रिपेयर करते हैं, डॉक्टर आत्मा की रिपेयर नहीं करते। मन मैला तो डॉक्टर मन के मैले को शुद्ध नहीं कर सकते। जे कोई कहे मन की यदि शुद्धि कर दईए, ये मन को साफ कर दईए, मन की शुद्धि डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर के कोल शरीर का ज्ञान है, वो भी थोड़ी कुछ हद तक, सारा ज्ञान डॉक्टर कोल नहीं है। इसका ज्ञान गोरखनाथ जी ने, सारे शरीर का ज्ञान एलोपैथी गोरखनाथ जी तो चली है। उन्होंने सारी योग विद्या करके शरीरों का जो ज्ञान सी गोरखनाथ जी ने दसिया है। बाकी शरीर के विच नुक्स है, डॉक्टर को चले गया। जो आत्मा विच मन के अंदर नुक्स है, मन का पता नहीं लगता, मन किधर नूं चल जाएगा, मन की बिरती खराब हो जाती है। फिर वो मन के जिहड़े जाणू पुरख ने उन्हां दी संगत की जाती है। इतिहास के विच है गुरु नानक देव महाराज जदों सुल्तानपुर लोधी दौलत खान दे नाल सतगुरु नानक देव महाराज नमाज पढ़न लगे है। दौलत खान ने कहा, नानक जी तुसीं कहने हो कोई मुसलमान कोई हिंदू नहीं, फिर थानू सारे बराबर ने, चलो प्रभु की नमाज अदा करिए। गुरु नानक देव महाराज मसीत में चले गए, उत्थे होर सारे खड़े सन, दौलत खान भी सी, नाल काजी भी सी, नमाज पढ़न लग गए। गुरु नानक साहब महाराज खड़े रहे। नमाज पढ़न वेले कदी मनुख अगे नूं झुकदा है, कदी बैठदा है, कदी हथ इकट्ठे करदा है, बहुत सारियां क्रिया करते हैं अपने धर्म दियां। जदों गुरु नानक साहब ने ना कीतियां तां फिर दौलत खान ने कहा, नानक जी तू नमाज नहीं पढ़ी, तू मैनूं सानूं कहंदा सी ना कोई हिंदू ना मुसलमान सारे बराबर ने, तो फिर तैनूं नमाज पढ़नी चाहिए सी। सतगुरु नानक देव महाराज ने कहा, भाई तेरी आत्मा विच नुक्स है, तेरी आत्मा नमाज नूं फड़दी नहीं है। तेरी आत्मा ने नमाज पढ़नी सी, नमाज तेरे शरीर ने पढ़ दी है, क्योंकि जीव ने बोलना सी, जीव ने बोल दिता, कन्ना ने सुनना सी, सुन लिया। पर जिहड़ी तेरी आत्मा सी, जिहड़ा तेरे जिसने नमाज पढ़नी सी, वो तो काबल कंधार विच घोड़े खरीददा सी, फड़ लई आत्मा। साइंसदान नहीं आत्मा फड़ेगा। काजी ने कहा जी मेरे नाल पढ़ लेंदे। साहब सतगुरु नानक देव महाराज कहंदे तू तां घर विच घोड़ी सूई हुई है, उत्थे देखदा सी बछेरे नूं साਂਭदा सी, किते मता किते खूह विच ना बछेरा डिग जावे, तेरी आत्मा उत्थे पहुंची हुई सी। जदों आत्मा विच नुक्स पै जांदा फिर आत्मा दे जाणू कोल जाना पैंदा। संत महाराज जी हरखो वालिए तुहाडे विच शायद बैठे होणगे बहुत सारे जिन्हां ने उन्हां दे दर्शन कीते होणगे। जिहड़ा उन्हां कोल जांदा सी उहनूं गल करन दी जरूरत नहीं सी, वो पहले सवाल का जवाब दे दिंदे सी। जिहड़े कोई अंदर मन में गल लैके जानी उन्होंने पहले ही कढ़ देनी। एक बार किसी महापुरख ने पूछा, महाराज जिहड़ा कोई मनुख आउंदा तुसीं उहदे आत्मे की गल पहले ही फड़ लैंदे हो, तुहानूं किद्दां पता लग जांदा दूजे की गल आत्मा की फड़ लैनी। महापुरुषां ने एक सवाल का जवाब दिता, गुरमुखो सारे जाणिओ तुसीं एक गल बड़ी ज्ञान की है। मनुख लोगों को पछाणी जाता, अपने आप को नहीं पहचानता, अपने वालों देखता भी नहीं है।
सिर्फ शीशे में अपने कपड़े देख लेंदा, अपने अंदर नूं नहीं देखदा। उन्होंने एक गल का ज्ञान दिता, कहन लगे ज्ञानी जी सारिया जीवां विच एक परमेश्वर है, घट घट मैं हर जू बसै। संत ने कहो पुकार, सारिया शरीरां विच कीड़ी तो लैके हाथी तक परमेश्वर सर्व व्यापक है। कहंदे जिहड़ा आत्मा तो इक्को ही है, पिछों बिजली तो भाखड़े की इक्को ही है, वो सारियां विच है बिजली, किते लाटू विच है, किते मधानी विच है, किते कपड़े धोण वाली मशीन विच है, किते होर मनोरंजन के कई साधन किए ने उन्हां दे विच है, कईयां ने कैशियो बाजे बनाए उन्हां दे विच है बिजली। वो बिजली अनेकां रूपां विच दिस रही है। इस तरह भाई परमेश्वर की शक्ति है, अनेकां रूपां विच है। कहण लगे जिहड़ा अपनी आत्मा नूं पहचान गया, वो सारियां नूं पहचान गया। अपने आप की पहचान करनी है। जिहड़ा अपने आप नूं पहचान गया, दूजे नूं पहचान गया, दे अंदर की है। 39 पौड़ियाँ भाई गोपाला जी ने बिना संकल्प विकल्प तो पढ़िया। ਜਾਂ 40ਵੀਂ पौड़ी में घोड़ा अंदर जाके बढ़ गया, 6वें पातशाह ने फड़ लिया, कहते घोड़ा दे दिओ भाई। ਜਿਹੜੇ आत्मा के जाणकीर ने, ਜਿਹੜੇ आत्मा के जाणू ने, वो आत्मा का इलाज करते हैं। मत कोई भुलेखा रहे, दुनिया गल्लां करदी साधु महात्मा नूं, उन्होंने इन्हां गल्लां दा ज्ञान नहीं है। ਜਾਂ कोई कहे भी बड़ा रोग आ जाए, डॉक्टर तो बिना राजी हो जाए, डॉक्टरों को क्यों जाना भाई, घर में सारिया चीज़ां ने। डॉक्टर फिर शरीर का इलाज करन जानदा है, उहदे कोल सारे संद ने, जानकारी भी है, वो शरीर नूं कट वढ़ के अंगां नूं सही कर दिंदा। इस तरह आत्मा का जिहड़ा जाणू पुरख है, आत्मा की जानकारी रखता है, वो दूजे की आत्मा नूं जाणदा है कि आत्मा की विचार करती है, मंदा सोचती है कि चंगा सोचती है, ਇਹਦੇ अंदर माड़ा संकल्प आया कि चंगा आया। वो चंगे माड़े संकल्पां नूं जदों ब्रह्म अवस्था वाला साधु सतगुर जानदा है, तो फिर जीव उहदे तो डरन लग जाता। ਜਾਂ मैनू पता भी मेरे आत्मे की जानदा, मेरी माड़ी चंगी सोच नूं जानदा, फिर जीव डरन लग जाता उहदे कोलों पे मैनू जानदा। जे मैं माड़ा सोचिया मैनू फड़ लेना, फिर इसकी आत्मा शुद्ध होने लग जाती, वो तो डरन लग जा। जिन्ना चेर डरदा नहीं उन्ना चेर आत्मा शुद्ध नहीं हुंदी। पै बिन भगत ना होए तेरी, पै तो बिना जीव परमेश्वर की भगती नाल जुड़दा नहीं है। ये जिन्ना चिर पै विच नहीं आउंदा उन्ना चिर इनू परमेश्वर मिलदा नहीं है। जिहड़ा रब दे पै विच आ गया, सारी दुनिया उहदे पै विच आ जाती है। जिन्हें परमेश्वर का पै मन लिया, सारी दुनिया उहदा पै मन लैंदी है। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ आत्मा के जाणू ने, जिन्हों ने आत्मा नूं पहचान लिया अपनी नूं, वो दूजियां दी आत्मा नूं भी जानते हैं। इहदी आत्मा के अंदर की है, ये की करेगा, ये विचार की चलते हैं अंदर, ये हर वेले की सोचता, ये विचार अंदर चोरी दे है या अंदर धार्मिक पक्ष दे है, वो आत्मा नूं जानते हैं। जिस तरह हार्ट वाले हार्ट नूं जानते हैं, किडनी वाले किडनी नूं जानते हैं, दिमाग वाले दिमाग नूं जानते हैं, हड्डियां वाले हड्डियां नूं जानते हैं। बखरे बखरे पक्ष ने डॉक्टरां दे, हरेक अंग का बखरा बखरा। अखां वाले अखां नूं जानते हैं, हार्ट वाला अखां नूं नहीं जानता, अखां वाला हार्ट वाले नूं नहीं जानता। बखरे बखरे अंग का इलाज हरेक डॉक्टर करते हैं। इस तरह भाई आत्मा भी एक मन के अंदर है। वो आत्मा जिहड़ी जिहदे करके शरीर तुरिया फिरदा है, उहदे विच जदों नुक्स पै जावे, ये शरीर फिर पुठे पासे नूं चले जांदा। आत्मा की सोच ही बिगड़ जाती है। विधि चंद किसी टाइम ते चोरियां करदा सी, जदों सतगुरु के चरणों च आया, उहदी आत्मा फड़ी, आत्मा जदों डरन लग गई, फिर सीधे पासे नूं चल गई। जिन्ना चिर जीव डरदा नहीं, उन्ना चिर सीधे पासे नूं तुरदा नहीं। संत महाराज जी हरखो वालिए, उन्हां दे चरणों में जिन्ने भी रहिंदे सन, कल्ले कल्ले नूं जाणदे सन की करदा है। संत महाराज बाबा बहाल सिंह जी तकरीबन 100 साल की उम्र के होकर उन्होंने शरीर छड्डिया। सारा जीवन उन्होंने हरखवाल संत महाराज जी के चरणों की सेवा में बतीत किया। जिहड़ा बचन कर दिता, उस बचन ते संत बाबा जनक सिंह जी जथेदार जी सारी जिंदगी जीव बचन ते खड़े रहे। बाबा बहाल सिंह जी अपने एक बारी नाल बीती हुई बचन सुनाउण लगे। कहंदे मैनूं बहुत घट बहन दिंदे हुंदे सी महाराज अपने कोल। कहना बहाल सिंह तूं, असीं तुहानूं कोल तां नहीं बहन दिंदे, असीं किसी नूं कुछ कहना हुंदा, किसी नूं कुछ कहना हुंदा, तुसीं ओह गल नूं सच मन लेना।
असीं तां तुहानूं कोल नहीं बहण दिंदे। बाबा बहाल सिंह जी कहण लगे, एक दिन रात नूं महाराज जी लम्मे पए सी ते बाकी संगत दे सेवादार लगे हो सी कुੱਟਣ। महाराज दी लत्तां कुੱਟਦੇ ਸੀ, कोई बाਹਾਂ कुੱਟਦਾ ਸੀ, कोई लत्तां कुੱਟ सी। कहंदे आले दुआले भीड़ बनी हुई सी। कहंदे मैं भी गया, हरेक दे मन दे अंदर हुंदा मैं भी कोई महापुरुष की सेवा करके अपना लाहा लै लवां। कहंदे मेरे मन अंदर भी आई भी मैं भी चरनां नूं हत्थ ला के मैं भी चरण घुट लवां, क्योंकि उन्होंने दिखा लिया होया सी मैं कौन हाँ। सवासां तक अपना जीवन ला गए। कहंदे मैं भीड़ सीगी, महाराज ने मैनू देखिया नहीं। महाराज अंदर मैनू महाराज का मूँह नहीं दसिया तो उन्हों का मैनू नहीं दसिया तो मैं उन्होंने नहीं दसिया। कहंदे मैं बाकी बंदियां दे विच दी इदां हत्थ ला के उन्हां दी लत्त नूं लाता। कहंदे जा मेरा हत्थ लग्या। महाराज बोल पे, कहण लगे बहाल सिंह तू काका चल, तैं तड़के उठना फिर लंगर की सेवा करनी, तू चल आराम कर ला। बाबा बहाल सिंह जी कहंदे मेरे मन के अंदर क्रोध बड़ा आया। कहंदे मैं कहा सारे सेवा करते हैं, मैं नहीं कर सकता सी जे मेरा हत्थे ही लग्या। कहंदे मैं देखिया भी नहीं, उन्हें मैनू देखिया भी नहीं। ਜਿਹੜੇ आत्मा ਨੂੰ कली कली ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ मैं फिर गुस्से ਵਿੱਚ ਹੀ चले गया और अंदर ये मन सोच ਲਈ गल भी मैं मुड़ के जाना ही नहीं, मत्था टेकण मुड़ के जाया ही नहीं करना। क्रोध अंदर मन च लैके बैठ गए। ਕਹਿੰਦੇ सवेरे तड़का ही सी, हले साजरे मैं लंगर ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। संत महाराज कल्ले ही चले गए लंगर ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ मैं कुर्सी लैन नठिया। ਕਹਿੰਦੇ काका कुर्सी रहन दे पुत्त, मैं बहना नहीं हाँ। मैं तो आया, मैं क्या बहाल सिंह ने तो मैनू मिलण आउणा नहीं, मैं आपे मिलिया ना। बाबा बहाल सिंह पैरों ते डिग पे। कहंदे जा नठ ला, कित्थे नठना, महापुरुष तो कित्थे नूं दौड़ लैणा। कहंदे इदां दीयां सानू भट्ठियां विचों रखिया विधि चंद तां कहंदे एक भट्ठी चों बचाया होऊगा, सानू पता नहीं किन्नियां भट्ठियां विचों नहीं बचाया। कहंदे माँ बच्चे की की रखिया कर सकती है, जिहड़ी सतगुर करदा, जिहड़ी महापुरुष करदा है। सानू जगह जगह तो बचा के जोगा सिंह वर्गियां नूं देखो कित्थों कित्थों बचाया। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज उत्थे जाके खड़े हुए जिधर दी दाना बंदा लंघदा भी कोई नहीं, उहदे दरवाजे ते जाके डंडा लैके खड़े हुए अपने सेवकां नूं बचाउण वास्ते। जिन्हां दी आत्मा दा इलाज करना है, जिन्हां दी आत्मा नूं सही बनाउणा है, जिन्हां दी आत्मा नूं चक के परमेश्वर विच लीन करना है, जिहड़ा पानी चक के समुंदर विच मुड़ के पाउणा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਫੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਵੇ ਰਾਵ ਤੈ ਰਾਵਿਆ ਲਾਲਨ ਮੋਹ ਦੱਸ ਦਸੰਦਾ, ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕਿ ਨਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਿਲ ਥੋੜੇ ਆ, ਤਿਲ ਥੋੜੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰੀ, ਦੇਖੀ ਖਿਲਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੋ ਨੱਡੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲਦੀ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਂਗਾ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
पुत रब दियां पुत्तां नूं दुखी करके जे तो प्रिया की सिक एक फिक्का ना गलाए, पुत फिक्का बचन ना किसी नूं बोली। बाबे फरीद की माता ने कहा पुत फिक्का बोल, माड़ा बोल ना किसी नूं बोली। सबना मैं सच्चा धनी, सारियां च परमेश्वर है। मानक साहब बोले अमोल बे हियाओ न ठाहे कही दा, ये सारे अमोलक ने मानक, ये सारियां विच परमेश्वर है। जदों भाई एक भी बंदे का दिल दुख गया कथा करदियां तो रब ने खुश नहीं होना, ना मेरे ते होना ना तुहाडे ते होना। रब नूं खुश करना तो सारियां दा भाई सत्कार करना, किसी नूं माड़ा नहीं बोलना, किसी नूं मंदा नहीं, किसी का दिल नहीं दुखी करना। तां सतगुरु जी बाबा फरीद साहब कहंदे जे तुहानूं बहुत बड़ा गुरु नानक मिल गया भाई, ऐसे गुरु नानक नूं मिल के दूजियां दी निंदिया ना करो, देवी देवतियां दी निंदिया ना करो। जिहड़ी देवी देवते परमेश्वर नूं गाउंदे आ, जपजी साहब पढ़िया करो, गावन तुदनों इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। महाराज तैनूं इंद्र वर्गे देवियां देवते गाउंदे आ, जिहड़े उन्हां नूं गाउंदे आ उन्हां दी निंदिया करन लगे आ लोग। भाई उन्हें गाउण वालियां दी सिफत सलाह सतगुरु जी ने लिखी है। माड़ा जी तैनूं गाउंदे आ ना, उन्हां नूं भी जी कह के बुला लईए तां भी जम नहीं पाना तलब करदा। जिहड़े महाराज तैनूं गाउंदे आ, जे असीं उन्हां नूं भी जी कह के बुलाईए तां भी जम तलब नहीं करदा। जिहड़ा बाणी पढ़दा उन्हूं जी कह के बुलाओ, जिहड़ा कोई गुरमुख प्यारा बाणी पढ़दा जी कह के बुलाओ। गुरु नानक साहब जी की पवित्र बाणी पढ़ो। सतगुरु जी कहंदे तुध सलाहन तिन धन पल्ले, नानक का धन सोई, जे को जियो कहे उन्होंने जम दी तलब ना होई। जिहड़ा गुरमुख है बाणी पढ़दा है भाई, काहे कोई देवी है देवता है, सारियां दा सत्कार करो, जी कहो। सारियां नूं भाई सत्कार दर्जा बदर्जा देना चाहिए। निंदिया ना करिया करो ना सुनिया करो। ਇਹ कथा बाचकों दी निंदिया नेटां ते बड़ियां आउंदियां, एक दूजे ते चिक्कड़ सिੱਟੀ ਜਾਂਦੇ आ। जिन्ना चਿਰ चिक्कड़ सिੱਟਣਾ उन्ना चਿਰ रब की उस्तत करिया करो, वडियाई करिया करो, गुरु नानक की वडियाई करो, उस परमेश्वर निरंकार की वडियाई करो। लालन में मिराविया तैं लालन मूँ दस दसंदा, लालन तैं पाया आप गवाया, जै तन भाग मथाने। जिन्हां दे मत्थे ते लिखिया होया सी उन्हां नूं मिलिया, वो सारियां नूं नहीं मिलिया। जिन्हां ने अपने आप नूं खत्म किया, मुर्दा होए मरीद तां गुर गोर समावै। अंदर भाई एक जागदा बंदा बैठा तो दूजा किद्दां बढ़ जू, एक कबर दे विच दो तां बंदे पैणे नहीं है। मुर्दा मरीद मुर्दा हो जाए तो गुरु अंदर जाके अपना बह जाऊगा, तां गुर गोर समावै, उहदी गोर विच तां जाके समाऊगा। जे आप ही जिउंदा बैठा, जिउंदे दी निशानी है ये, जिउंदे नूं गुस्सा भी चढ़दा, जिउंदे अंदर सारियां बाशना पैदा हुंदियां। जिहड़ा मरिया उहदे अंदर बाशना पैदा नहीं हुंदियां कदी भी। काम क्रोध लोभ मोह हंकार मरे हुए बंदे विच नहीं आउंदे, कोई भी बंदा मरिया होवे, ये जिउंदे बंदे विच आउंदियां ये पंजे ही। तां सतगुरु जी कहंदे लालन तैं पाया आप गवाया, अपने आप नूं खत्म करके तां परमेश्वर अंदर बैठा। तां जै तन भाग मथाने, जिन्हां दे मत्थे ते भाग लिखे हुए सी। जे कोई कहे मत्थे दियां रेखा है नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब च लिखा जिन्हां मस्तक तुरहर लिखिया, ते ना सतगुर मिलिया राम राजे, अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट मिलिया, हर लद्दा रतन पदार्थों फिर बौड़ ना मिलिया। जिन्हां दे मत्थे ते लिखिया होया सतगुर उन्हां नूं मिलिया। नानक सतगुर तिन्हां मिलाया तिन्हां जिन्हां तुरे पिया संजोग, सतगुर उन्हां पुरखां नूं मिलिया जिन्हां दा संजोग पिछे तो लिखिया होया सी। उन्हां नूं जा जा के लभ लिया। गुरु नानक साहब ने जा जा के लभ लए, लांका दा राजा लभ लिया, कित्थे कित्थे जा जा के लभे। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने कित्थे कित्थे लभे। संत महाराज जी हरखो वालिए जगह जगह ते जाके प्रेमियां नूं लभ्या, जिहड़े पुराने सी उन्हां नूं जाके लभ्या। अनूप सिंह उन्हां दा सेवादार सी, उहदी कार हाले भी खड़ी है रोपड़। अनूप सिंह बेनती करके कहण लगा महाराज इस जन्म तो तुसीं सानूं मिल गए हो, महाराज अगले जन्म तुहानूं किदां लभांगे। महाराज कहंदे सौहरिया अगे तैं सानूं लभ्या, अगे तू सानूं लभ्या, असीं आपे लभ लेने कित्थे कित्थे। सतगुर नूं पता कित्थे कित्थे कौन बैठा, वो जा जा के लभ लैंदा। अन्ने बंदे नूं की पता मैं कित्थे आ, कौन है, मैं किधर नूं जाना सी, की करना सी। अन्ने बंदे नूं कुछ पता नहीं है। जिहड़ा सजाखा है रस्ता जानदा है। सजाखे ने आपे लभ लैणे कित्थे कित्थे बैठे है। वो पहचान कर लूगा किहड़ा कित्थे है, ऐ किहड़े जन्म दा भुलिया होया, ऐ किहड़े जन्म दा भुलिया होया। सैयद खान नूं सतगुरु जी ने
ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, सैयद खान ਨੂੰ पिछले जन्मां ਦੀਆਂ खबरां कर ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ बड़ी तेजी ਨਾਲ पान मूँह 'ਚ ਚੱਬ के और तलवार हथ नाल चक के औरंगजेब की कचहरी कसम खा के आया कि गुरु गोबिंद सिंह का सिर वढ़ के मैं लैके आऊँगा दिल्ली दरबार में। वो बंदा जदों मैदाने में जंग में गया, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की इक्को दृष्टि के नाल सैयद खां तलवार सिट के गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणों से टह पिया। अखां चों पानी कढ़ के साहिबां के चरणों च बेनतियां कीतियां, महाराज बख्श लो जी, माफ़ी मंगदा। कहंदे तूं तां सानूं वड्ढण आया सी। कहंदा महाराज अज्ञानता च बहुत कुछ हो जाता, मैं पिछला विछड़िया होया, मेरा तुहाडे नाल वैदा, मैं बली कंधारी हाँ पिछले जन्म का, तुसीं मैनूं कहा सी मैं 10वें जामे तैनूं बख्शूंगा, हुण महाराज समा आ गया, बख्श दिओ। मैं नहीं किसी राजे नूं जाणदा, ये फौजां जिधर जांदियां जाण, मैं किसी तो नहीं डरदा, मैनूं इस वेले तुसीं मिल गए हो। जद सैयद खां पैरां ते डिग्या, साहिबां ने इस वेले दृष्टि कर दित्ती, वो जिहड़ा बली कंधारी जिथों टुटिया सी, जिथों एक विद्यार्थी सौ जाता किताब पढ़दा पढ़दा जदों सुत्ता उठदा उत्थों ही फेर चक लैंदा, वो बली कंधारी का जिथों टुटिया सी काम उत्थों मुड़ के सैयद खान मुड़ के जोड़िया। वो सैयद खां पहाड़ियां विच मनीकरण दे इलाके में जाके वो सैयद खां की जगह बनी हुई है, उत्थे जाके तपस्या करन चले गए। जिन्हां जिन्हां ते गुरु की कृपा हुई, लालन तैं पाया आप गवाया, अपना आप गवा दिता। जै तन पाग मताणे, बाँह पकड़ ठाकर हो किदी, गुण अवगुण ना पछाणे। जिन्हां ते कृपा करदा फिर उन्हां दे गुण अवगुण नहीं फड़ विचारदा, गणका दा गुण अवगुण कोई नहीं विचारिया। गई बकुंठ बवान चढ़, नरकां विच ना खाधो सकूता। महापुरुषां ने बख्श दित्ती गणका, ते परमेश्वर ने भी बख्श दित्ती। महापुरख अचान चक गणका बाड़े आए खलोता। महापुरख चले गए किते, इन्हां दा सुभाव हुंदा है महापुरखां दा, इन्हें नहीं देखना पापी है कौन है की है। गुरमुखो एक पारस विच पावर हुंदी है, पारस जिहड़ियां 8 धातां नूं लगदा उन्हां नूं सोने के रूप में तब्दील कर दिंदा। लोहे की कीमत तो बहुत थोड़ी है, जदों किते पारस ना छो जाए लखां करोड़ां की कीमत उहदी हो जाती है। तो पारस विच पावर है कि वह लोहे ना छूंदा, वो नहीं देखदा भी कही नाली चों आई है जां किसी महापुरुष के हत्थ विच कमंडल फड़िया होया। उहदा सुभाव है, उन्हें उन्होंने सोना कर देना, उन्हें नहीं देखना गंदगी चों आया कि साफ जगह तो आया। इस तरह महापुरुष ने देखना नहीं है ये कौन है की कर्म है इहदा, उन्हें महापुरुष ने अपनी दृष्टि के नाल उन्हें कृपा कर देनी। महापुरखों ने गणका दे की करन जाना सी, बेसवा के घरां च महापुरखों का की काम है, वो तो समा ही बन गया। वो मत्थे दे भाग चंगे लिखे हुए सी गणका दे, तां अचान चक किते गणका भाई गुरदास जी लिखते हैं, महापुरख अचान चक गणका बाड़े आए खलोता। दुरमत देख दयाल होए, महापुरुषों ने खोटी मत देखी, उहदी अंदरों दयालता आ गई अंदर। जे तो महापुरुष दयाल हो जाए रब दयाल हो जाता। दुरमत देख दयाल होए, हथों उसने दितो स्तोता। तंग तरीका दस दिता, उही गणका फिर बई बकुंठ बबान चढ़, नरकां विच ना खाधो सगोता। दूजे पासे अजामल पापी जग जाने, निमख माहे नस्तारा। अजामल पापी सारी दुनिया जानती सी, महापुरख का बचन हो गया, भाई 8वें मुंडे का नाम नारायण रखी। महापुरुषों का बचन मन लिया, भाई वो अजामल भी एक निमख विच सचखंड चले गया। ये महापुरुषों की बख्शिश है। जै तो बाँह पकड़ ठाकर हो किदी, उन्हें फिर देखने नहीं गुण अवगुण। जे तो कृपा कर दिंदा कोई महापुरुष, जिन्होंने महापुरुष बख्श दे उन्होंने परमेश्वर बख्श दिंदा। जिन्होंने महापुरुषों ने बख्श दिता परमेश्वर की रगाह में बख्शिया गया। इत्थे वैसी है, वैसी वाले बीजा जो ला देंगे उन्होंने मोहरे कोई नहीं रोकता। इत्थे महापुरुष जीव के गुण अवगुण देख के जिन्हां ते दयाल होंदे आ उन्होंने बीजा देन दे सचखंड जा पहुँचते हैं। महापुरुष की यही ड्यूटी है, उन्हें भाई जीवां के गुण अवगुण नहीं विचारने। उन्हें पापियां तो पापी बंदे भी जिहड़े जिन्हां तो कोई तरने की मात्र कोई तर सकते ही नहीं सी, वो भी महापुरुषों की संगत में जड़ के कर्म जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन नामे के स्वामी तेऊ तरे। कोई जप तप नहीं। हाथी ने किहड़ा जप तप कीता सी भाई गुरमुखो, जिन्हें जाके गज जो हो सहाए
हाथी ने फुल फड़ के तुरया जांदा फुल प्रभु के चरणों च रख दिता, महाराज मैनू बचाओ जी। तंदूए दे उस वेले जाल कट दिते। उन्हें किहड़ा जप तप कीता सी, बाकी भाई होर तुसीं अनेकां देखो, ना कोई जप ना तप ना कर्म ना कुल, उन्होंने पार कर दिता। बदक वर्गे जिहड़े शिकार मार के खांदे सी उन्होंने पार कर दिता। सदने वर्गे जिहड़े रोज़ बकरे वढ़दे सी वो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी च आके बैठ गए। जय धन भाग मता बांह पकड़ ठाकर हों किदी गुणहार तैं पाया रंग लाल बनाया। बांह पकड़ ठाकर हों किदी गुण आप गुण ना पछाणे। गुणहार तैं पाया रंग लाल बनाया, तिस हबो के सुहंदा। गुणा का हार, गुणा का हार हुंदा है जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच गुण लिखे है। बहुत सारे गुण धार्मिक पक्ष वाले पुरखां दे लिखे है, गुरमुखां दे गुण लिखे है, ते साकतां दे भी औगण लिखे पे साकत विच यह औगण हुंदे है। कबीर साकत ऐसा है जैसे लसण की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट हुए निदान। गुरमुखां दे गुण लिखे है, ब्रह्म ज्ञानी दे गुण लिखे है, साध दे गुण लिखे है। साधु की सारी अष्टपदी पढ़ लो, सारे गुण लिखे है। ते ब्रह्म ज्ञानी की सारी अष्टपदी देख लो, ब्रह्म दे गुण लिखे है। ते साध दे गुण लिखे है, साध की अष्टपदी पढ़ लो, सारे गुण लिखे। ऐसे गुणों को ग्रहण करके गुणहार तैं पाया, गुणों का हार गल विच पा लिया, रंग लाल बनाया। लाल रंग खुशी का हुंदा साध संगत। जदों ब्याह शादी हुंदी है उस वेले कुड़ी दे लाल कपड़े पाउंदे आ, उस वेले काले कपड़े जां चिट्टे कपड़े नहीं कोई पाउंदा। एक खुशी की निशानी है। सूहा रंग, लामा सूही राग विच है, सूही राग खुशी का राग है। जदों परमेश्वर की पत्नी नूं पति की प्राप्ति हो गई, उन्होंने खुशी हो गई, लाल रंग हो गया। आम तौर पर जदों खुशी हुंदी है बंदा पुछदा भी बड़ा लाल रंग है, कित्थे रहना तू, बड़ा खुश रहना तू। एक खुशी की निशानी है। कभी किसी ने कहा भी तेरा रंग बड़ा पीला है, बड़ा खुश है तू, बड़ा पीला होया है, बड़ा खुश है। पीला रंग खुशी का नहीं है, लाल रंग खुशी का है। आ कई पिछे रखन लग पे सी, नारियल ते पीला कपड़ा बन्नण लगे, पहला लाल बन्नदे हुंदे सी। मैं कहा पीले का मतलब तुसीं दस दिओ, लाल का मैं दस देना। तुहानूं पीला बन्नण नूं किहने कहा? पीला कपड़ा बन्नण नूं ये कट्टड़बादी बंदियां दी निशानियां। पहला लाल रंग बन्नदे सी, लाल रंग सी सगन, खुशी। मौड़ी लाल रंग दी है नहीं जी, ये लाल रंग कहते माता का। ये माता तुहानूं की कहंदी? जे माता तुहाडे आके बह गई, माता गुरु नानक साहब के दर ते झाड़ू फेरन जाती रही, गुरु अंगद दे महाराज नूं दर्शन होए ने, माता नूं तां मनना ही नहीं। असीं इन्ना कट्टड़बाद है, लाल रंग माता का सी, कपड़ा रखना ही नहीं है। उन्होंने ये नहीं पता भी कपड़ा क्यों बन्निया सी। एक सगन कीता सी खुशी का, नारियल ते लाल कपड़ा बन्निया, नारियल है ही खुशी का। जदों गद्दी दी नारियल रखिया, जदों ब्याह का दिन आया सी नारियल दिता। तो कभी किसी ने काला कपड़ा बन के नारियल ते किसी ने पाया? या दसो भी पीला कपड़ा बन के ब्याह ते किसी ने पाया होवे? लाल रंग खुशी का है। गुण हार तैं पाया रंग लाल बनाया। जदों गुण किसी मनुख में ज़्यादा हो जाण, उन्होंने कुदरती गल है, सुभाविक गल है, उन्होंने सत्कार मिलता दुनिया में, उन्होंने खुशी भी मिलती है। तो सब हो के सुहंदा, उन्होंने सारा कुछ जो कुछ भी है संसार में, उन्होंने सारा चंगा परमेश्वर का कीता चंगा ही लगता। वो फिर कोई भी कीती हुई परमेश्वर की उत्ते उंगल नहीं रखता कि परमेश्वर ने ऐ क्यों किया। आम साकत पुरश कहते परमेश्वर इत्थे गलती कर गया, ऐ करनी नहीं सी चाहिए, ऐ होना चाहिए सी, ऐ होना चाहिए सी। मूर्ख लोगों को ये नहीं ज्ञान जो परमेश्वर ने किया सब तो सर्व उत्तम एको ही सिख श्रेष्ठ निरंकार जी हैं, जिन्हों तो सारे मत लैके तुरे हैं, जिन्हों की मत सारे संसार में वरतती है। साकत पुरशों की ये ना नुक्स फड़ने होंगे, इन्होंने होर कोई जिदा एक कोई महापुरश प्रमाण देंदे हुंदे सी। कहंदे भाई एक कोई साकत पुरश अंब के थले लम्मा पिया सी, अंब के थले पिया तो उत्ते अंब लगे हुए आ। मन दे विच की विचार आई, ए अंब लगे हुए छोटे छोटे अंब नूं, ते अंब किड्डा वड्डा बूटा है, छोटी जी अंबी लगी हुई है। हदबाणे की बेल छोटी जी है, एडा एडा हदबाणा 20-20 किलो का लग्या होया। रब ने गलती की है, एडे बड़े दरख्त नूं बड़ा फल चाहिए सी, छोटे नूं छोटा चाहिए सी।
ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਲੱਗ गई तो उत्ते तोते ने अंबी टुकी तो अंब ਉਹਦੀ सिर नंगा ही सी, सिर ते आके अंबी लगी, एकदम अख खुली, सट ज़्यादा लगी, नंगा सिर सी। उठिया एकदम उबड़ के, कहता भी रब ठीक है, जे कदे 10 किलो का हदबाना डिप पैंदा, जे उपरों 10 किलो 20 किलो का हदबाना डिप पैंदा, मौत हो जानी सी। ये परमेश्वर ने जिथे जिथे कोई रखिया उत्थे उत्थे ठीक ही आ। जदों मनुख नूं अज्ञानता विचों निकलदा, फिर वो देखदा भी जो कुछ कीता परमेश्वर ने ठीक कीता, ते सब हो के सुहांदा। ਜਾਂ नानक धन सुहागण साईं जो संग पतार बसंदा। वो कहते धन है सुहागण जिहदे नेड़े उहदा पति बैठा, जिहदे ना पति दी बनदी नहीं, सुहागण नहीं है। जिहदे ना पति दी बनदी सुहागण, वो है ब्याहियो ठीक है, ब्याहियो हो गई, बनदी नहीं है, वो धन है सुहागण जिहदे पति ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी दे नाल ही परमेश्वर हर वेले बैठा, हर वेले कोल बैठा। ਜਾਂ नानक धन सुहागण साई जे संग पतार बसंदा, जिन्हां दे नाल परमेश्वर हर वेले बसदा है। ये गुरु अर्जन देव महाराज का पवित्र ज्ञान है, जिन्हें एक मत बुद्धि महापुरुषों ने बख्शी है। शरीर में कुछ व्याधि होने कारण साध संगत थोड़ा शरीर कमजोरी मनता है, इस करके तुसी कृपा की है, बल बख्श दिता। इस करके जिन्ना भी तुहाडे नाल, क्योंकि घंटा मैं लाउणा हुंदा एक, ते 1 घंटे की कथा चल गई है। जे कोई ज्ञान मिलिया होया, एक ज्ञान जरूर लैके जाया करो, कोई ना कोई हरेक बारी कुछ ना कुछ, जिद्दां गुणां नूं प्राप्त करना होवे। किसी ने महात्मा ने किसी ने कहा भाई तू एक बारी रब का नाम लै लिया कर, जे बहुती बारी नहीं लैना। वो कहता जी एक बारी की हो जाऊगा, एक बारी तो फायदा ही नहीं कोई। वो संत कहते इदां करिया कर, तू जा तू खेतों में जाया कर, खेतों में जाता एक रोड़ा चक लिया कर, रोड़ा लिया के घर दे लिया खूंजे सिट दिया कर। उन्हें रोज़ जाना, एक रोड़ा चक लिया, रोड़ा लिया खूंजे सिट देना। हौली हौली काफ़ी देर बाद बड़ा बड़ा ढेर बन गया। एक दिन संत आए, कहते भी आ की पिया, कहते जी महाराज तुसीं कहा सी, कहते देख ला किन्ने रोड़े इकट्ठे किए, जे रोज़ का एक गुण भी तू इकट्ठा करदा, देख ला ढेरी लगी पई आ, पूरा ढेर बनया गड्ढे का गड्ढा। एक गुण लै जा, कोई ना कोई गुण लै जाओ। जिहड़ा झूठ बोलदा झूठ बोलना छड्ड दिओ, जिहड़ा झूठ खांदा झूठ खानी छड्ड दिओ, जिहड़ा किसी का हक खांदा हक खाना छड्ड दिओ, जिहड़ा किसी का दिल दुखी करदा दिल दुखी करना छड्ड दिओ। बड़े गुण है ग्रहण करने वास्ते, उन्हां च जिहड़ा परमेश्वर का नाम नहीं जपदा परमेश्वर का नाम जपिया करो, जिहड़ा बाणी नहीं पढ़दा बाणी पढ़िया करो, रब की सिफत करिया करो, खाण पीण तो पहला रब नूं याद करिया करो, भोजन खाण वेले रब नूं चेते करिया करो, बाद में शुकराना करिया करो। गुण ग्रहण करते करते चले जाइए, अखीर दे विच जिहड़ा गुणा वाला पुरख मरदा उन्होंने दुनिया रोंदी बहुत है। कबीर साहब का प्रमाण, गन्ने नूं चूपदे हैं ना, गन्ने दीयां गट्ठां विच रस नहीं हुंदा, गन्ने दी पोरी विच रस हुंदा, पर वो गठ नूं भी असीं चूस के सिੱਟਦੇ हैं क्योंकि मिठी हुंदी है। ਉਹਨੂੰ मिठी जे मिठी ना आवे तो असीं गठ तोड़ के सिੱਟ देनी है। कबीर साहब ने प्रमाण दिता, कहंदे कबीर रस को गांढो चूसीए, कहंदे रस करके गन्ने दीयां गट्ठां नूं चूसीदा मिठा करके, गुण को मरीए रोए। या बंदा मर जाता उहदे गुणां नूं चेते कर करके रोईदा। अब गणियारे मानसे भले ना कहे कोई, कहंदे जिहड़ा बिना गुणा तो मर जाए उन्होंने कोई नहीं रोंदा। जिहड़ा समैकिया मर जाता मां कदी रोंदी है, कहंदे चंगा होया दुखी कीता सी इहने। जिहड़ा गुणां दे विच प्रवीण होवे, लड़की होवे लड़का होवे कोई पुरुष होवे, उहदे गुणां नूं चेते कर करके मगरों दुनिया रोंदी है। कोई ना कोई गुण ग्रहण कर लिया करो। जिहड़ा तड़के नहीं उठदा तड़के उठिया करो, जिहड़ा इशनान नहीं करदा इशनान करिया करो, जिहड़ा झूठ बोलदा झूठ छड्ड दिओ, झूठ खांदा झूठ छड्ड दिओ। जिहड़े रब नूं मिलण वास्ते राह च अलझना है उन्हां नूं छड्ड दिओ। जिहड़े रब नूं मिलण वास्ते गुण ग्रहण करने उन्हां गुणां नूं ग्रहण कर लो, आपे तरक्की हो जाऊगी। इन्ने बचन प्रवान करने। सारी संगत का धन्नवाद है जी। सारे रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।